दिखा रहे तो उमंग बढ़ रही है भगत जी अभी। दास को तो उमंग बढ़ रही है। हाँ, सबको पता नहीं है, लेकिन दास को तो उमंग बढ़ रही है बहुत ज्यादा। गुरुजी आएंगे 8 तारीख को, अपने जाएंगे अपने गुरुदेव के साथ। और 8 तारीख की आज 6 तो कल 7 है, 7 तारीख है। और जो 8 तारीख आने वाली, इसलिए क्या हो रहा है, आनंद आपकी उमंग बढ़ रही है, फिर विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है फिर। क्या वही पहले चर्चा हुई थी ना, जैसे कि क्या है, 1 महीने की हम लोग की परीक्षा है। जिस दिन परमात्मा ने हम लोग को दर्शन देकर अपना बताया था कि 8 तारीख को मैं आने वाला हो, परमात्मा उस टाइम बताया था 1 महीने की हम लोग की परीक्षा है। 1 महीने की परीक्षा के बाद हम लोग को परमात्मा ने परीक्षा भी ले ली है। और भी किसी भगत की परीक्षा होनी है तो परमात्मा देखेंगे, परमात्मा जाने क्या है। लेकिन परीक्षा भी हो रही है, परीक्षा भी चल रही है, भगतों की भगत भी आगे बढ़ रहे हैं। और उनके अंदर परमात्मा अविश्वास करके, सब भगतों के अंदर अविश्वास करके उसको तोड़ के भी देख रहे हैं परमात्मा। कितना कहाँ तक टिकते हैं ये। इनके अंदर अविश्वास करने के बाद अपना अंदर की छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते। इतना सारा फैला दिया है ये जो उनके खिलाफ में फैला दिया है, ये क्या उनके अंदर आता है, सारी दुनिया को पता चल रहा है। और इनको क्या समझ में आ रहा है, उनको क्या लग रहा है अभी, उनके अंदर कमजोरी का पॉइंट है क्या नहीं है अभी तक इनके। अभी जो कमजोरी पॉइंट में जब उसके अंदर अविश्वास उत्पन्न करूंगा तो ये क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे या फिर नहीं नहीं 8 तारीख को मेरे गुरुजी आएंगे और मैं जाऊंगा गुरुजी के साथ है। किस भगत के अंदर आता है। क्या वो अविश्वास उत्पन्न करने के बाद फिर वो भगत क्या करेगा, नहीं भगत जी परमात्मा वो तो दर्शन दिए होंगे लेकिन वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। अविश्वास की वो अंदर अविश्वास उत्पन्न करने से अविश्वास को क्या करेगा परमात्मा। पहले हम लोग को बता भी दिया था परमात्मा हम लोग को, अविश्वास उत्पन्न करने वाले भी आप ही हो, विश्वास उत्पन्न करने वाले आप ही हो। लेकिन अविश्वास उत्पन्न करने के बाद हम हार हार क्यों माननी है फिर। आप तो आपने बता ही दिया ना 8 तारीख को आप आ रहे हैं, और हम आप 8 तारीख को आपके साथ कैसे आप हम लोग को लेके जाओगे ये बताया आपने। यही बताया आपने, हम लोग को 8 तारीख को लेके जाओगे आप। तो अविश्वास उत्पन्न करने वाले आप ही हो, विश्वास उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो सब करने वाले आप ही है, तो हम क्यों ये करेंगे, जितना हो सके उतना अपन सह लेंगे। भगवान आप लोग को अपने चरणों में रख दो, परमात्मा आप अपने दूर ना, रास्ते कोई है नहीं, हम लोग को रास्ता कोई है ही नहीं, बस ये आप ही का छोड़कर। आपको छोड़कर जो आना भी लोग जानेंगे, एक रास्ता छोड़कर कुछ ऐसा ज्ञान दिया हमने अपने हम लोग को कि कोई रास्ता ही बचा नहीं है अभी। बस आपके चरण कमल बचे अभी, सतलोक में जाने की सोचो तो सतलोक में भी जाने का मन नहीं करता। कोई जैसे कोई भगत है अविश्वास को उत्पन्न करके बाहर निकलना चाहता है, विश्वास उत्पन्न हो रहा है उसका, तो कहाँ पर रास्ता है हम लोग को। सतलोक में भी ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, वहां पर अपने बता दिए जीव संख्या में सारे के सारे। जहाँ पर जीव संख्या में वहां पर अपने पांचवी विकार लागू रहते हैं। आपने बोल दिया जब तक पीयू नहीं बनोगे, जब तक जीव आपके ऊपर कर्म लागू है, जब तक कर्म लागू है तो क्या है फिर, जन्म मृत्यु लगी रहेगी, चौरसा यूनि भोगनी पड़ेगी। जब तक जीव संज्ञा आपने बोल रहे, आप बोल रहे जीव संज्ञा से निकले पीयू संज्ञा बनना है बोल रहे हैं, जब तक जीव संज्ञा आप धर्मदास को नहीं बोला कि धर्मदास को क्या, धर्मदास ने पूछा कि आप में और मेरे में क्या अंतर है, परमात्मा ने है भी और नहीं भी। जब तक जीव हो तब तक तेरे और मेरे में अंतर है, तुम्हारे ऊपर कर्म लागू है। और जब पीयू बन जाओगे वो तेरे में मेरे में अंतर नहीं बनेगा और तेरे के ऊपर कोई लागू नहीं रहेगा फिर। इसी प्रकार जो भगत, हाँ इसी प्रकार जो है हम लोग को परमात्मा अंदर से अविश्वास उत्पन्न करता है, विश्वास भी उत्पन्न करता है। उस टाइम हम लोग टिक के रहना है, भगवान करने वाले आप हो, करता आप हो, तो उसके बाद हम लोग गलत करोगे क्या। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है कभी गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकेगा। हम लोग को जीवों के साथ जो है कैसे गलत होगा। आप करता हो गया, बाप कभी अपने बच्चों के साथ गलत करता है क्या, नहीं करता ना, कोई गलत नहीं करता। वो गलत नहीं करता अपना बाप, इतना अपना परमात्मा अपना जो बाप है उसकी पहचान होने के बाद वो गलत करता ही नहीं, अपने आप से प्रेम ही करता है, करेगा सब अच्छा ही करता है। हम क्यों डरेंगे फिर, हम क्यों घबरा के जाएंगे। हम लोग क्या भगवान हम लोग को परमात्मा हमसे अंदर अविश्वास उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए। अविश्वास उत्पन्न होने के बाद फिर और भगवान अपने जो भगत है अपने भगवान के चरणों में लगा रहता है, भगवान के चरणों में लगा रहता है ना, और ज्यादा दृढ़ता से। भगवान जिस भगत को ज्ञान हो गया उसको रास्ता ही नहीं किसी जगह। जैसे कि कोई पत्नी होती है, उसको पति किस पति को छोड़कर और रास्ता है होता ही नहीं है। वो पति उसको एक दो मार भी देगा तो कुछ नहीं बोलेगी, वो सह लेगी। क्यों सह लेगी, वही एक बार मार देने के बाद वो छोड़ के चली जाएगी, तो उसका नाश हो गया ना उस पत्नी का।
ऐसे ही जो जो भक्ति मार्ग में है उसने क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में चिपक के रहना चाहिए। वो उसको वही उसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है उसकी उसकी गलती है ये क्या है, उसकी गलती है। इसलिए हम लोग को कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, एक नंबर हो रहा है सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है। अब भगवान सब करता भगवान है, गलत करता नहीं है हमारे साथ। तो ये कैसे अविश्वास कैसे उत्पन्न हो रहा है फिर? अविश्वास कौन उत्पन्न कर रहा है फिर? अविश्वास उत्पन्न कर रहा है मतलब इसका अंदर इसका मतलब ये है विश्वास देगा परमात्मा। जो अविश्वास जिसके अंदर उत्पन्न कर रहा है तो उसको विश्वास देगा फिर आगे जाके परमात्मा। इसलिए अविश्वास हो रहा है तो चिपक के रहना है। आप भगवान कर रहे हैं और विश्वास बढ़ा रहे हैं और ज्यादा। सबके अंदर हो रहा होगा, दास को पता नहीं है। दास को तो आज बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ रहा है और ज्यादा। अब जाने का टाइम आ रहा है तो भगवान विश्वास दे रहे हैं, मैं आऊंगा इसके विश्वास दे रहे हैं और ज्यादा, और लेके जाऊंगा ये विश्वास दे रहे हैं अब ज्यादा। मैं इसे सबको ये विश्वास बढ़ता चला जाएगा अब, क्योंकि भगवान आने का टाइम है। जैसे कि क्या होता है, लौह चंबुक और जो लौह चंबुक लोहे के नजदीक जाएगा तो चिपक जाता है, तो थोड़ा दूरी करा जाता है तो चिपकता नहीं फिर। इसी प्रकार लौह चंबुक क्या हो रहा है, लौह चंबुक हमारे लोहे के नजदीक आ रहा है। हाँ हाँ, अभी क्या होगा, चिपक जाएगा ये आत्मा, अपने भगवान के चरणों में चिपक जाएगी आत्मा। जैसे कि विश्वास बढ़ रहा है ना तो चिपक रही है। अब विश्वास था तब क्या था, दूरी थी, तब विश्वास था। अब लौह चंबुक अपने नजदीक आ रहा है, भगवान क्या हो रहा है यहाँ पर प्रकट होने वाले उसका एहसास दिला रहे हैं। अब इसका क्या हो रहा है, एहसास दिला रहे हैं अंदर से अंदर से एक विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं अंदर से। इसका मतलब ये है कि जो विश्वास उत्पन्न हो रहा है तो भगवान उसको क्या है, उस टाइम उस जिस भगत के अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है तो वो समझ लो भगवान जो करने वाला है वो तो करेंगे करेंगे फिर वो, क्योंकि उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, लोहा आ रहा है उसके नजदीक। तो जो जो लौ चंबुक है उसके नजदीक आ रहा है, परमात्मा आ रहा है उसके नजदीक। आते ही क्या होता है, जैसे कि क्या है, कोई भी जब भी यदि आश्रम में भी कोई है, जैसे ही गुरुदेव भगवान नजदीक आते हैं तो उनकी मुंडी अपने आप ही झुक जाती है, उनके चेहरों को देख नहीं पाती वो, भगवान के चेहरे को नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? उनकी बस की बात है ही नहीं। गुरुदेव भगवान आते ही अपने आप ही झुक जाती है, ऊपर नहीं करती। इसी प्रकार जो गुरुदेव भगवान यहाँ पर आने वाले हैं तो अपने आप ही विश्वास बढ़ जाता है भगत का, अपने आप ही विश्वास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उस शक्ति यहाँ पर तो क्या कर रही है, पहले ही संकेत दे देती है यहाँ पर मैं आने वाले हूँ। तो संकेत है वो उसका क्या है, मैं आने वाले। जैसे कि क्या है, जो धर्मदास के दरबार में जब गरीबदास महाराज को और अपना परमात्मा गए थे, दोनों एक ही थे, वहां पर गए थे। जब जब उसको एहसास हो गया कोई शक्ति आ रही है तो उठ के अपना आसन आसन से उठ के साइड में खड़ा हो गया, मंडी झुक के। क्यों चुप साइड में वो खड़ा हो गया, उसको ऐसा ही लगा कि बहुत बड़ी शक्ति आ रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद परमात्मा सिंहासन पर बैठ के वहां पर सबको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, धर्मराज को बता दिया। इसी प्रकार जो शक्ति जब आने वाली होगी तो अपने आप ही अंदर से विश्वास उत्पन्न हो जाता है, भगवान उस पर विश्वास उत्पन्न करता है, उसके नजदीक आने वाली शक्ति वो उसका माहौल तैयार कर देती है परमात्मा। वैसे ही परमात्मा हम लोग को माहौल तैयार कर रहे हैं। इतने दिन से हो रहा था, लेकिन अभी क्या कर रहे परमात्मा, हमारे बस विश्वास बढ़ाएंगे, विश्वास बढ़ाएंगे। आज ये विश्वास हो गया, जल्दी उतना विश्वास बढ़ गया तो भगवान आएंगे तुरंत लेके जाएंगे। उस भगत में अभी तक ये था परीक्षा थी भक्तों की, और भक्तों की परीक्षा होने के चलते क्या हो रहा था, अंदर अविश्वास उत्पन्न हो रहा था सब भक्तों के अंदर। लेकिन अब विश्वास उत्पन्न कर अपना करवाएगा परमात्मा और लेके जाएगा। मंगलाचरण कर लेते भक्त जी पहले। मंगलाचरण कर लेते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरी नमो नमो सतपुर सकु नमस्कार गुरु की तरुण रमन जन साधवा संतो सर्वसदीनाय सद्गुरु साहेब संत दंड संप्रणामे। आगे पीछे मतलब इनको जागुर भाने निराकार निर्विचलम काल जाल
निर्लेपम निज निरगुना अगल अनुभवे सुन्नदुनाम सोहम सुरति समाप्त सकल समाना निरतल उजल हिरंबर हरदम बेपरवाहे ताए बार पार जो सुमरे गणनायक गलताना करो अनुर सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मन्नाहु गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ आदि अंत गुरु सेवा ब्रह्मक दे संगीत हरि सिद्धि दाता सोए अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शेष भक्ति मुक्ति बंधारे सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म रह जावे समरद जीवन जेका मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा दावे से दासी उधरे भोजल पारा घटे हम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे से दासी उधरे भोजल पारा घटे हम की फांसी नंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय नंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय नंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय सच्चा है भगत जी ये बोल रहे पढ़ना भी है मुझे सच्चा है जय बंदी छोड़ सकती वहाँ पर सच्चा है सच्चा कर लीजिए भगत चर्चा कर लेते हैं अभी भगत भगत मिलके अभी जो बातें बोले ये है ना मेरे शब्द बोललो नाही असं तर मग ते ऐक की प्राणाला घालून आता ऐकत बोललो बघ जी
है ना मैं सुना ते दोन असतील आहे का एकच होते ना जास्त ऐकायला झालं. हम्म? ठीक है हेलो हाँ सच है वो सच है सत्संग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं नहीं तो कोई प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं आवाज कम कर कितना है दस है भगत जी सच है मुझे सच है सत्साहेब भगत जी सत्साहेब भगवान की जय। जय जय सच है सच्चा है बहन जी सच्चा है। परमात्मा भगत जी यहाँ पे भी मतलब सभी भाई बहनों पे ऐसा है कि भाई मतलब दिन नजदीक आ गया है तो मालिक बहुत दया कर रहे हैं। हाँ हाँ सभी भाई बहन यहाँ भी मतलब सबको बहुत रुचि हो रहा है, खुशी हो रहा है सबको कि परमात्मा बहुत नजदीक मतलब आ गए और लेके जाएंगे हम सब भाई बहनों को। हम्म। हाँ दास को आज से ज्यादा लग रहा है भगत जी हाँ आज से ज्यादा लग रहा है आज ही हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ भगत जी आज से ही हो रहा है हम सब भाई बहनों पे भी। हाँ देख लीजिए मुझे कैसा है भगत जी एक सबको ये एक जैसा हो रहा है सब ये जो फॉर्मूला जो चल रहा है ना ये, परमात्मा एक जैसे कर रहे हैं सबको हाँ मग करे मोबाईल वर काय नसतं हा घरी तेवढंच म्हणायचं नाही बोला पुढे वाले कुछ नहीं बोले मध्ये बोलले म्हणते गोविंद मध्ये तुझा बहिरी वाली चर्चा करू आओ जी सस्ता है भगत जी। जास्त बोल आवाज जा रहा है भगत जी। हाँ आ रहा है भगत जी बोलिए तो वही मतलब मालिक के मतलब दया किए हैं भगत जी, दास को भी ऐसे आज से दोपहर से मतलब ऐसा परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे कि मतलब धीरे धीरे मालिक ऐसा कृपा कर रहे हैं कि जैसे नहीं
तो हाँ। मतलब मालिक मतलब शुद्ध बुद्ध खो जाता है अपने भगवान के चाह में, ऐसा है मालिक की है, ऐसा हो रहा है मालिक की वजह से, हैं? तो बहुत दया, बहुत कृपा है परमात्मा का। ये अचानक परमात्मा ने दोपहर से चालू किया है। हाँ हाँ हाँ, दोपहर से अपने आप ही अंदर से सब अंदर से उमंग उत्पन्न हो रही है। हाँ हाँ, वो भगत जी बस वैसे ही यहाँ भी भगत जी दास के साथ हम्म। तो हो रहा है, हाँ? मगर जी सच सच है, सच है। ये बोल रहा था, मतलब शुरू में बातें बोले वो मतलब प्रॉपरली समझा नहीं दास ने, उसी को बोल रहा था, मतलब फिर से एक बार बताओ डिटेल में। किस चीज हाँ, के ऊपर? जो शुरू में बोले नहीं क्या परमात्मा मतलब आपको बहुत प्रेरणा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, मतलब आपको इसी के मतलब। भगत जी, इसी के चलते अभी जो है, जैसे कि हम्म, जो लोहा और जो ये रहता है ना, चुंबक, जब चुंबक जाता है ना, जब चुंबक नजदीक आता है तो लोहा उसको चिपक जाता है। हम्म, जी तो इसी प्रकार हम लोग को परमात्मा ने क्या किया था, जो लोहे हम लोग से दूर किया था। एक महीना जो परीक्षा चल रही थी ना, इस परीक्षा में आप लोग परमात्मा हमसे ऊपर हाथ हाथ हटा कर और दूर किया था। सबके अंदर क्या हो रहा था, अविश्वास उत्पन्न, डगमग हो रहे थे सारे के सारे भगत। क्यों डगमग? परमात्मा परीक्षा ले रहे थे। जी हाँ, परीक्षा लेने के बाद जो है भगत जी, क्या होता है, परीक्षा लेने के लेते हैं जब परमात्मा, तो परमात्मा देखते हैं मेरा भगत क्या करता है ये। अब ये छोड़ के चला जाता है, कहता अभी क्या करता है फिर वो, उसके अंदर क्या उसके ऐसी ऐसी उसकी सिचुएशन बना देते हैं, ये छोड़ दे, नहीं तो ये तो अपने टिक के एकदम दृढ़ता से लगे रहे। जो कमजोर होगा तो छोड़ के चला जाएगा, हम्म, दृढ़ होगा तो पड़ा पड़ा भगवान की याद करता रहेगा, बस भगवान आज के चाहिए, चरण चाहिए, आज के चरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज जो भी अभी ये परीक्षा टाइम जब हो गया तो परमात्मा के नजदीक आने लग गए, तो अपने आप ही अपने अंदर से क्या होती है, उत्पन्न होती है अपना विश्वास, उत्पन्न होने लग जाता है फिर। हम्म। नहीं तो दास को मतलब वही हो रहा है बगैर जैसे 2-3 दिन पहले से, मतलब कल या परसों की बात है, हम्म। परमात्मा प्रेरणा किया ना कि वहां जाने के लिए, उसी हाँ टाइम हाँ से मतलब विश्वास बहुत प्रबल हो गया। हाँ और उससे पहले तो ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में ताला लगा हुआ है। हाँ हाँ, सबके दिमाग में ताला लगा था। हाँ कल की ही तो बात है ना भगत जी, कल ही तो बता रहे थे आप। हाँ हम्म। हाँ, दोपहर से मालिक कर लिया, परसों की बात है। दोपहर में प्रेरणा किए कि तू यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है, तो हम समझ गए ये मालिक का ही संदेशा है। और मालिक जब संदेशा दे तो लगातार ही बोलते हैं एक ही बात को, तू जा क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है, मुझे बता दे तुझे जाना है कि नहीं जाना है, धमका रहे थे भगत जी। हाँ। हाँ, तो हमने कहा मालिक ले जाने वाले आपको, अब चाहे धमकाओ चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, लेके जाना ही आपको ही पड़ेगा। हम्म। तो बोल रहे रुक मैं फोन लगाता हूँ, मतलब आपके पास। हम्म। हाँ, हमने कहा बात कर लीजिए आप, जैसे आप मालिक जैसे दया करोगे वैसे होगा, फिर आप लेके जाओगे जाऊंगा। फिर शाम हम्म। को वही जब वही बात तो फिर रिपीट कर रहे हैं, मालिक तू जा रहा है कि नहीं जा रहे बता। हम्म। हमने कहा मालिक आप ही लेके जाओगे, धमका हम्म। रहे हैं। और वो विश्वास का भी बढ़ते चला गया भगत जी, अब बात तो इतना विश्वास, मतलब वो क्या बोलने को, जो पहले जैसे नहीं हुआ करता था सत्संग चर्चा 15-20 दिन पहले, जैसे विश्वास होता था, हम चर्चा भी चलती, सब लोग कितना मगन होकर ध्यान से चर्चा सुनते थे, और बहुत हम्म। उमंग आती थी अंदर से। दादा भगत जी। हाँ, ऐसे ही मतलब कल से परमात्मा की दया से बहुत जबरदस्त पेड़ा बन रही है। और जैसे जो नदी का आ रहा है, अभी अभी जस्ट चर्चा शुरू होने से पहले है, मतलब बहुत अंदर से डर लग रहा है कि मतलब नजदीक आ गया तो है। हम्म। हाँ, जैसे नजदीक का वैसे आ क्या रहा है क्या वैसे होता डर है, लग रहा कोई कोई भी यात्रा करने का टाइम जब आता है तो खुश होता है बहुत ज्यादा।
आपने जो कोई भी भगत है अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होता है, जैसे कि परमात्मा नहीं बोलते कि मामा के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा, तो वो कितना खुश होता है वो। हम्म। कट जाता है। जैसे कि क्या है, मामा के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा बोलते हैं ना, वो जब भगत को ऐसे हो जाता है, उस खुशी हो जाती है अपने घर जाने के लिए जी भगत को। बिल्कुल। हाँ, वो जब खुशी होती है तो खुशी में क्या होता है, भगत यहाँ से तो विश्वास, पूरा विश्वास करके निकल, परमात्मा उसको विश्वास देते हैं, उसको जाने की थी उसको तो कितने दिन से, महीने से परीक्षा ले रहे, तो जो चल रही है, जब से परमात्मा हम लोग के जो भी ज्ञान देते हैं, उसके ऊपर चल रही है परीक्षा। लेकिन जो ये महीने का थी, बस वो तोड़ने की थी, यहाँ से बाहर निकलने की थी परीक्षा ये। ये जी जो आने में लोग, हाँ, आने में लोग में थी, जैसे कि पवन भगत के माध्यम से बोलो, जगत वाले के माध्यम से बोलो, और ये मैनेजमेंट में के माध्यम से बोलो, सब कुछ सब जगह से तोड़ के देखने वाली थी परीक्षा ये। अभी अभी जो है, बस भगवान क्या कर रहे हैं, भगत को आगे लेके जा रहे हैं बस। जी। बस भगवान क्या कर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं। हम्म। विश्वास, जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो भगवान क्या करता है, विश्वास के चलते वो इसको भगत से हासिल लेके जाता है, फिर वो अपने अपने लोक में। हाँ, परमात्मा 3 4 दिन पहले चर्चा करवाए थे ना कि जैसे जैसे नदी गएगा समय हम्म। वैसे मतलब अंदर से प्रेरणा बहुत बढ़ने लगेगा तेजी से। तेजी से बढ़ने लगेगी। हम्म। दाखवतं तेव्हा तुम्ही हे सगळे घाई बसता सगळे घर लोक म्हणजे काय बघत असतो आणि त्यात बसला मग आपण पण कसं लावलं शुगर लावलं तर जरा पण ते बसली हॉटेल सत्तर लावून शुगर लावायचं ये जो है, भगत ने जो है अपने भगवान के ज्ञान अनुसार चलना है। और भगत ने क्या करना है, बस अपने जो उद्देश्य है, जिस भगत का परमात्मा बता दिया है, जी भगत के क्या उद्देश्य है, अपने भगवान के पास जाना है। जिस जगह से आया है उस जगह जाने के लिए उस उद्देश्य रखना है। अभी अभी आगे पीछे नहीं देखना है कि कोई है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं भगवान के सिवा। हम सोच लेते हैं अपना अपना शरीर है, हाँ अपना ये है वो है, ये सोच लेते हैं। अभी नहीं सोचना है बिल्कुल भी, सब भगवान करता, भगवान है, भगवान का सब सारा है। और भगवान हमारे पल के भी हम नहीं हिला सकते, भगवान सब कर रहे हैं। ये होने के बाद उसकी सब बार बार उसकी सुरती भगवान के चरणों में लगी रहती है। जी बिल्कुल। यही हम लोग को अपने अंदर भाव होना चाहिए, बस अपने भगवान के पास जाने के लिए। और हमारा सब करता भगवान है, कुछ ही कोई जीव कुछ नहीं है। हर एक जीव में अपने गुरुदेव भगवान ही है, और गुरुदेव भगवान ही बोल रहे हैं। गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं बोल सकता। अरे तो वही जो उसके माध्यम से बोला गया उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। किसी भी जीव के माध्यम से बोला गया है उसको विश्वास करना पड़ेगा। टाइम आने पर सत्य होता है। हम लोग को उसे सत्य दिखाई नहीं देता वो, लेकिन वो टाइम आने पर दिखाई देता है। जैसे अब है कि जैसे हम पहले तो विश्वास नहीं करते थे किसी जीव की शब्द के ऊपर, लेकिन परमात्मा जैसे बताया उसके ऊपर हम थोड़ा विश्वास कर देते हैं। तो विश्वास भी करना है तो उसके ऊपर दृढ़ता से विश्वास, मुझे विश्वास करना पड़ेगा उसके ऊपर। और टाइम आने पर वो क्या होता है, वो सच हो जाता है। लेकिन कब तो उसके ऊपर विश्वास होगा तभी वो क्या होगा, हम लोग को उसका, हम लोग को विश्वास होगा तो हम थोड़ा बहुत डरते हैं। जब विश्वास नहीं होगा तो नहीं डरेंगे। जिसके अंदर विश्वास है तभी डरेगा वो वचन के ऊपर। सच में वही बोला गया वचन है, सत्य होगा ही होगा। जैसे कि सात संगति में जो ऑनलाइन सत्संग चलती है, जो चल रही थी, तो सात संगति में जो बताया गया है वो एक एक शब्द सही हो रहा है। सारे के सारे शब्द सही हो रहे हैं ना। जैसे क्या बताया जा रहा था कि जैसे एक वर्ष से एक महीने की परीक्षा होगी, और इसके पहले भी बताया गया था परमात्मा हम लोग को बहुत मोक्ष बहुत नजदीक है। और परमात्मा जो कुछ भी बताया गया था, आज जैसे कि हम नजदीक, जितना ही नजदीक परमात्मा में चले जाएंगे उतना पे उस पर विश्वास होता चला जाएगा। और जैसे कि टाइम आएगा, भगवान को जो टाइम आएगा तो उसके टाइम क्या होगा, उस टाइम पर विश्वास बढ़ जाएगा और ज्यादा भगत का। और जब ये दूरी होगी तो विश्वास करेगा भगवान। ये सब सारे शब्द जितने थे वो सब परमात्मा बुलवाए थे सात पंक्ति में, तो सब सारे के सारे सत्य दिखाई दे रहे हैं।
इसके लिए हम लोग को जो बताया गया उस जो मेन जो सत्संग थी उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बताया गया उस सत्संग ने ज्ञान आधार से देखना है, ऐसे ही नहीं देखना है। बस भगवान के ज्ञान आधार सही कौन सा है गलत कौन सा है देखकर हम लोग को आगे बढ़ना है। विश्वास के ऊपर सारा खेल है मगर जी। जी हम्म। नहीं, अभी 2 दिन पहले से मतलब जैसे कल से विश्वास तो मतलब उसके पहले नहीं हो रहा था किसी को, क्योंकि वो ऐसा समय ही चल रहा था भगत जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो बहुत अजीब टाइम चल रहा था, जैसे लग रहा था सब लोग को कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सबका दिमाग ऑफ था अभी मतलब। आज से तो सब लोग एक्टिव हो रहे हैं भगत जी, आज दास को भी दिखाई दे रहा है मतलब कि सब अगर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं अभी। हम्म। हम्म। परमात्मा ने कल से इन दास को एक्टिव किए हैं कि मतलब तुम लेट ज्यादा मत करो, मतलब परमात्मा का प्रेशर है भगत जी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मतलब आत्मा, क्योंकि परसों के दिन क्या हुआ, भोग लग रहा था भगत जी। हम्म। परमात्मा दास को ये बोल रहे हैं, तुम लोग जाने की चिंता तुम लोग कम है, लेकिन परमात्मा मतलब परमात्मा अपने आप को बोल रहे हैं, मुझे ले जाने की जितना चिंता है ना, उतना हम्म। तुम लोग को जाने की चिंता नहीं है। हाँ बहुत सही है ना। हाँ। फिर भगवान को। परमात्मा का 3 दिन बचा है ना, हाँ ये अपने दिल पे पत्थर रख के इंतजार कर रहा हूँ मैं, ये सोच लो तुम लोग। हाँ 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 हाँ। हाँ, जैसे परमात्मा ने भी बताया भगत जी, कई युगों से इंतजार किए, वो उनसे इंतजार हो गया भगत जी, लेकिन अभी 1-2 दिन जो बचा है ना, परमात्मा के लिए वो इंतजार नहीं हो रहा। परमात्मा भी बोल रहे हैं कि मैं दिल पे पत्थर रख के इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए तैयार रहो सब लोग। हाँ हाँ। परमात्मा दवाई लगाए। परम बोला थोड़ा बोला थोड़ा बोला परमात्मा सत्य जगत में विश्वास करत नाही. सही है भगत जी। क्या है, परमात्मा सच में हम लोग की बहुत राह देख रहे हैं। बहुत हाँ। राह देख रहे हैं। भगवान तो बोल रहे मैं आऊंगा आऊंगा, तुम विश्वास करो। चलो बिल्कुल। आगे मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा और लेके जाऊंगा मैं। परमात्मा तो पहले से दास को पहले से मैं तो बहुत युगो युगो से बस इसी भक्तों के लिए आया हूँ इस सरतरी पर। जी। जो जो भगत भक्ता अपने आने में लोग जाने के लिए तैयार होता है उसी के लिए तो आया भगवान यहाँ पर धरती पर। अभी ये जो भगत है, ये भगत के नाम पर क्या है, भगत है ये, भगत के नाम पर कलंक है ये सारे, कोई सत्सेवक हो मैनेजमेंट वालों हो। अभी ये कितना ज्ञान बिल्कुल। लेने के बाद भी ये अभी तक क्या करते हैं, इच्छाओं के ऊपर इच्छा करते रहते हैं। ये भगत नहीं होते ऐसा। भगत तो कैसे होते हैं, भगत तो भगवान के चरणों में चिपक कर रहना चाहते हैं, उसको भगत कहा जाता है। जो भगत अपने भगवान को छोड़ देते हैं और अन्य की इच्छा कर देते हैं, वो भगत है क्या? जी भगत नहीं है। जी, हाँ, दास को भी यही पहले प्रेरणा हो रही थी कि जो भगवान को नहीं चाहता, फिर वो भगवान उसके लिए मतलब जैसे अब साथ संगति वाली जो स्थिति है भगत जी, परमात्मा उनको भले कितना सुविधा क्यों न दे दे, परमात्मा वो तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं, हाँ भगत लेकिन जी वो तो देंगे परमात्मा के लिए परमात्मा। तो बेकार है ना फिर। हैं? बेकार है वो सब। बेकार है भगत जी, बेकार है। तो ये परमात्मा दास को बहुत पहले से बता रहे थे, तो मतलब 6 महीना पहले से, जब से वहाँ जैसे आपके यहाँ मतलब परमात्मा ने ज्ञान दिलवाया, परमात्मा है उसी टाइम में पवन भगत जी के माध्यम से मतलब परमात्मा के माध्यम से संकेत मिल गया था कि ये जो शास्त्र में भक्ति चल रही है, ये तो हम्म। बहुत मतलब ये सब भक्ति केवल भक्ति के नाम पे ड्रामा चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ मुझे और क्या है, छप्पन क्योंकि भोग जो भोग खाओ। हाँ, जो परमात्मा चाहता ही नहीं है फिर उसको भक्ति करने का क्या मतलब, वो तो परमात्मा इसलिए उन लोगों को विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना भी पड़ता है ना कि जो मेरा भक्ति करता है वो उसको परमात्मा साथ रहते हैं। हम्म। लेकिन वास्तविकता तो केवल ये है कि जो परमात्मा को चाहता है,
परमात्मा उसके लिए जान निकाल रहे हैं धरती पे। हाँ हाँ बराबर है भगत जी। ये परमात्मा ने बहुत पहले परमात्मा ने बहुत करवा दिया था, परमात्मा की दया है भगत जी। इसीलिए दास को भी कभी कभी है ना, मतलब बहुत रोम रोम बहुत मतलब ये हो जाता है, मतलब कभी कभी इतना तकलीफ होता है परमात्मा के बारे में सोच के कि परमात्मा हम लोग के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो आप, सोच के रोना आ जाता है भगत जी। बराबर है भगत जी, परमात्मा इतना कर रहे हैं फिर भी भगत क्या करते हैं, अभी तो भी संसार की इच्छा करते हैं, संसार की डिमांड हम्म, करते रहते हैं। इसी संसार की डिमांड के चलते तो वो जीव बने हुए हैं, फिर भी अभी तक नहीं, अभी तक दिमाग में बातें नहीं आ रही है। बिल्कुल। हम्म। जैसे उस टाइम पवन भगत जी का जो लाइव चल रहा था, तो परमात्मा यहाँ पे संकेत दी थी कि बेटा तुम लोग पीएचडी वाले हो, तुम लोग को थोड़ा बहुत सुनना भी चाहिए। ये लोग का ज्ञान, इनके अंदर ज्ञान नहीं है, जब होगा तो उनको पछताएंगे और क्या करेंगे। सच्चा दुख करेंगे और क्या करेंगे। हाँ। और जैसे वो पवन भगत जी माता से परमात्मा को बुलवाया नहीं कि मुट्ठी भर लोग जाएंगे, तो हाँ मुट्ठी हाँ। भर तो वही लोग यहाँ पे जो परमात्मा साइड में निकाल दे वही लोग हैं। साथ संगत में मुट्ठी भर से तो ज्यादा लोग हैं ना। हम्म। हम्म। परमात्मा भगत जी बहुत डेट टाइम सब कुछ प्रॉपरली चुन रखे हैं भगत जी परमात्मा। हाँ हाँ भगत जी बराबर है। बोलिए भगत जी, आवाज और आ रही है। जैसे ज्ञान आधार से ये भी सोचना चाहिए ना भगत को कि 8 ही सितंबर का ऐसा क्या खास दिन है परमात्मा का, तो प्रकट दिवस है 8 सितंबर को। परमात्मा हम्म। उस दिन पूजा का धरती पे आते हैं और परमात्मा का प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। और परमात्मा जब उस दिन भगत को ले जाएंगे तो कितना हर खुशी से ले जाएंगे बताइए। हाँ, बहुत दया है भगत जी, मालिक देखो कितना खास टाइम, जिस टाइम आए उसी टाइम लेके जा रहे हैं। परमात्मा ने सब कुछ सेटअप कर रखा है भगत जी, परमात्मा के सेटअप को कुछ ही थोड़ी समझेगा है कि नहीं। मैं समझ सकता हूँ। हम्म। ऐसे करे उड़े गंगे से कितना ऐसे करे। ऐसे नहीं करे। गाड़ी तो कोई जाता है क्या गाड़ी जो फाइनल मिलेगी आपल्याला जपायला त्यांच्यासाठी बोलायला बंद कर रहे हैं। बंद करी। नहीं वही है भगत जी, क्या है, जिसको समझने वाले समझ लेगी, समझ गए हैं, और जो ना समझने वाले हैं तो कितना भी बताओ नहीं समझने वाले हैं, और जो समझे हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अपने के अंदर जो, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। आज जो, इसलिए हम लोग किसी के बारे में नहीं सोचना, और किसी भगत ने अपने किसी और भगत के बारे में नहीं सोचना है। जो नहीं भी भाई, सोचने के लिए क्या मिलेगा, कोई लाभ थोड़ी है वो, हम लोग को क्या हो आगे हाँ हाँ। पहुंचाने में सहायता थोड़ी करेंगे, परमात्मा करने वाले हाँ हाँ परमात्मा करने वाला है। आज जो कोई भगत है वो अपने अपने हिसाब से, अभी जो गुरुदेव भगवान को अपना सहारा सब मान के, कोई और किसी भगत को सहारा नहीं मानना बिल्कुल भी। हाँ ऐसे करेगा बाबा, ऐसे उसके साथ रहूंगा तो मैं भी चला जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा मैं भी होऊंगा ना, ऐसे नहीं करना है। ज्ञान चर्चा करेंगे उसके साथ बैठ के, लेकिन हमारे सब सारी की सारी आस्था अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में होनी चाहिए। हाँ वही बात परमात्मा बुलवा रहे थे भगत जी, आज दिन भर यही बात ही बुलवाए। कोई किसी का हाँ। आश्रय मत लो, केवल परमात्मा के आश्रय रहो। परमात्मा का असर रहो, जब तक परमात्मा का असर नहीं रहेंगे तो भगवान अपना साथ नहीं देता है।
हाँ अनिल भगत जी है ना, उनको भी कल यही बोला था दास ने कि भगत हाँ। जी, जीव की जीव की कभी भी है ना राय मसला नहीं होना चाहिए, परमात्मा किस लिए सिखाई है ना, है कि नहीं भगत जी? जुड़े का दौर वो है। परमात्मा सबका राय मसला देने वाले, हमें भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आज समय आने सब करते हैं मालिक। बराबर बराबर। हम्म, हम्म, तो लोग बराबर। उनसे परमात्मा जो करवाते हैं अच्छा ही करवाते हैं, हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। हाँ हम हाँ हाँ, बराबर बराबर। उनके लिए भी परमात्मा परमात्मा ही सब कुछ दे देते हैं। लॉक है लॉक। हम्म। हम्म, बोलिए बोलिए भगत जी बोलिए। बीच में बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा। खाली पी। तो ये यहाँ पर हाँ, पुलिस वाले। बुलवाइए भगत जी, वो लोग भगत जी से भी बुलवाइए। क्या है, तो ऊपर पुलिस वाले आए हुए हैं नाइट, अभी नाइट ड्यूटी को। हाँ। हम्म। बिल्कुल। वही जो चर्चा जो जैसे हम लोग की परमात्मा ने जैसे कि पहले बताई थी ना कि ऑनलाइन चर्चा जो हुई थी, उसके ऊपर एक एक विश्वास जो भी कुछ बताया गया है, तो वो क्या हो रहा है, एकदम सत्य सत्य हो रहा है वो, वैसे कि वैसे ही हो रहा है। जी। हम्म, हम्म चलो, मालिक मालिक सब कुछ करने वाले भगत जी, है कि नहीं? हम्म। क्या मालिक ने जब क्लियर कर रखा है सब कुछ, तो वो होगा चाहे किसी भी हो। हम्म। हम्म, हैं? वो क्या रहे थे कि आज तो जगत वाले मतलब आज ज्यादा लोग आए थे, कुछ नहीं आए थे आज। बहुत ज्यादा आ रहे थे, बहुत ज्यादा। हाँ। उसमें सरकार ने बोल आगे भी गए हैं भगत जी। दिया ले जाओ तो। हाँ, आज बहुत आए थे भगत जी। अभी जल्दी जितने क्या हो रहा है, नजदीक टाइम आ रहा है उतना वो आ रहे हैं बजट। हाँ, हम्म। कल तो फुर्सत ही नहीं रहेगा भगत जी। तो ये पड़ोस वाले ही सब बोल रहे हैं कि हम तो शाम को आकर बैठेंगे, अभी शाम को जैसे कि वो 8-9 बजे आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर। हाँ। हाँ, तो उनका जो खाना पीना हो कुछ भंडारा भंडारा करके यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे बोलते हैं। हम्म, हम क्या उनको क्या बोलेंगे फिर के। हाँ। बैठना है तो बैठ जाओ, फिर क्या करें। बैठेंगे, भगवान की महिमा करेंगे, भगवान की चर्चा बताएंगे, चर्चा करेंगे भगवत के जो उनके साथ भी। जी। मालिक की दया से शुक्र लगाएंगे और ये अंदर माइक पर बोलेंगे तो सारी दुनिया सुन लेगी ना। हम सबको थोड़ी ना बता सकते हैं ऐसा। हाँ। मतलब
माइक पर ही बोलेंगे और स्पीकर बाहर लगे तो सब सुनेंगे ना। है ना मगर जी? इसका स्पीकर भी आ गया क्या हुआ मगर जी? क्या? स्पीकर भी आ गया क्या माइक वाला? नहीं नहीं लाया नहीं, लाया नहीं अभी तक। ऐसे हाँ प्रेरणा बस कर रहे हैं। हम्म। फिर देखेंगे कल। माइक ला चले माइक ला टाइम है फॉर्मल भाई वाणी करते हैं। Nerede? Burada ne? क्या भगत जी? बोले मगर जी। नहीं जैसे मतलब कि कल हम लोग तो रात में मतलब 9 साढ़े 9 बजे शायद आ जाए वहाँ पे हाँ हाँ। रात्रि में, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे मतलब 11:20 का ट्रेन है, सीट वाला ट्रेन मिला है। अच्छा। हाँ कुर्सी बैठ के आने वाला, तो 11:20 का है तो हम लोग वहाँ लगभग 7 बजे पहुँचेंगे, 8 बजे फिर बस मिलेगा। हम्म 1 डेढ़ घंटा तो वहाँ आने में लगेगा, फिर वहाँ से भी एक घंटा पकड़ लो। हम्म। लगभग 9:30 या 10 भी बज सकता है ना। बोल सकते हो। हाँ, सवेरे वो गाड़ी वाले को भी बोलना पड़ेगा नहीं भगत जी? काय ते? हाँ बोल दीजिए, हाँ बोलिए, बोलेंगे तो ठीक रहेगा मगर जी। ऐसे तो पता लगा। आप भी एक बार मतलब बोल देना, हम लोग इधर से फोन कर लेंगे। हम्म क्या हुआ मगर जी? हम लोग इधर से फोन कर लेंगे, आप एक बार उनको बता दीजिएगा, नहीं तो पता लगा कहीं वो सो जाए और हम लोग वहीं रह जाए, जाके वहाँ डफला। हम्म। हम जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग रात में आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी भगत जी। क्या हुआ मगर जी? ड्यूटी लगा है ना। हाँ हाँ। हम्म नहीं क्या है, सब सब जगत वाले भी आने वाले हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई नहीं आएगा शायद है। अपने बाहर बैठ के हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। सही हम्म एक दिन की तो बात रही पर सही है। हम्म चलो मालिक जो रखे थे वहीं रहो, मेरे पीछे। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हाँ, बहुत बहुत बड़ा, बहुत मतलब परमात्मा इतना प्रेरणा। हम तो ऐसे हो रहा है कि धैर्य नहीं हो रहा है, कब यहाँ से निकल जाए ये। हाँ मगर जी, क्या ये गंदे लोग से क्या रख कर फायदा चाहिए ऐसा। भगवान हम लोग को बोल रहे हैं मैं जल्दी चलो जल्दी, हम लोग को इतना है, हम लोग को अभी तक उतना ये नहीं तड़प नहीं उतने भगवान को, भगवान को तो इतना ही है, लेकिन हम लोग को उतना ये नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। हाँ भगवान परमात्मा ले जाने को इतना बेताब हो रहे हैं, उतना जाने वाले को खबर ही नहीं है।
हम्म। सही बात है। बहुत प्रेरणा करें बहुत जो काफी तगड़ा विश्वास आ रहा है हम लोग के विश्वास के ऊपर जाने के लिए है जो। हम्म। इसमें क्या है भगत जी, इसमें जो है हम जैसे कि जगत समझ के यहाँ पर कैसा है ना, ये अपना भगत अपने चर्चा करने के लिए मतलब भाई बाहर बैठ के ही चर्चा करेंगे सबके साथ ही। यहाँ पर जब तक कोई नहीं आना चाहिए, समझ में नहीं आती कि ऐसा ऐसा ही है। अब और अपने अपने हिसाब से परमात्मा के ऊपर विश्वास करके आना किसी के, जैसे कि यहाँ पर दास के घर पर आप आ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए अंदर भगत के अंदर। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। हम्म। हम जिस जगह जा रहे हैं वहां पर अपने क्या है, भगवान आने वाले हैं। मुझे लगता है। सब आप भी क्या बोले मगर जी, ये नहीं होना चाहिए क्या बाइक के अंदर? थोड़ा और एक बार बोलिए। क्या हुआ बहन जी? अभी अभी कुछ कहे ना आप, ये नहीं होना चाहिए बजट के अंदर करके ऐसे। हाँ नहीं, वही तो है ना भगत जी, जिस पे हम जो जिस भगत के घर जाते हैं तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो मैं भगत के घर पे जा रहा हूँ। जिस जगह हाँ, जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जगह जाने के बाद हम वो उस भगत के घर जा रहे हैं और इसके घर जा रहे हैं। वहां पर किस लिए हम जा रहे हैं, जिस भी जगह हम जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भगत की भगवान की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं समझ लो, तो किस लिए वहां पर भगत के घर सोच के जाएंगे क्या, और वह तो भगवान इसलिए जाएंगे ना। भगत के घर पे बोल रहे हैं ना वही? हाँ, भगत घर हो कोई और कुछ भी हो, जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, मतलब कोई जगत वाला नहीं, भगत वाला भगत का घर ही। भगत के घर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, भगवान की महिमा होगी। हाँ भगत। हाँ, भगवान की महिमा होती है, तो भगवान की महिमा करने जाते हैं तो आधीन होके जाना पड़ता है भगत को। और हम ये भी ना सोचे किसी भगत के घर पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भगवान की महिमा करने के लिए, और भगवान की महिमा होती है वहाँ पर। और भगत के घर के लिए नहीं जा रहे हम, जा रहे हैं हम भगवान के घर। क्योंकि भगत का घर जो है भगवान का ही है, भगत का घर ही भगवान का आश्रम होता है ये। जी भगत। कोई भी भगत हो, कोई सच्चा परमात्मा का भगत है ना, वो क्या है, वो भगत ने जिस भगत ने अपने भगवान को समर्पण कर दिया समझ लो, और ये भगत का क्या होता है, तो भगवान का घर है जो, वो भगत का घर है, भगवान का आश्रम होता है वो। क्योंकि वो उस जगह भगवान की क्या होती है, महिमा होती है, गुणगान होती है, तो भगवान वहाँ पर एनी टाइम रहते हैं, इसलिए वो भगवान का आश्रम होता है। हाँ भगत। हम्म। अभी इनका सब लोगों का आने का क्या कैंसिल हो गया क्या भगत जी उधर? क्या होता है जी, क्या? अनंतपुर को आने का कैंसिल हो गया क्या भगत जी सब लोगों का? हो हाँ, वो तो कैंसर मतलब क्या है, जैसे कि भगत अपना शाम को आने के लिए बोल रहे हैं। कब भगत जी? वो तो 7 तारीख को बोल रहे हैं अपने, जैसे कि 8 तारीख लगते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं बोलते हैं। हम्म। हम्म। जैसे कि परमात्मा बोल दिया ना, 8 से 8 आने वाले हैं, मतलब 8 तारीख को आने वाले ना। हाँ हाँ भगत जी। मैं बोल रहे जगत वाले जैसे आते हैं हम लोग वैसे आकर अपने भगवान की चर्चा करेंगे, महिमा करेंगे, सुनेंगे। और इधर थोड़ी साइड है ना भगत जी आज? है भगत जी, नाइट को है भगत जी आज। इधर पुलिस आए थे भगत जी। है भगत जी, बोलिए। हाँ वो बोल रहे थे वो कार्यक्रम को कब जा रहे हैं आप करके बोलिए। आपके यहाँ पर? हमको बोल रहे थे वो। हाँ 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 हाँ। हाँ आप आनंदपुर को कब जा रहे हैं वो दरगाह को करके? हम्म, हाँ वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया करके बोले हैं ना। हाँ। तो फिर आप काम पे मनाने वाले अगर बोल रहे थे। क्या? 8 सितंबर कहाँ पे मनाने वाले हैं?
हाँ 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 नंबर हाँ, वहाँ कैंसल हुआ, तुम लोग कहाँ मनाने वाले हो? अब क्या बोल दिया आपने फिर? हम घर पे ही रहेंगे करके बोले उनको। अच्छा अच्छा। हम घर पे मनाएंगे पर ऐसा बोले उन्होंने। क्या बोल रहे थे फिर? हाँ, तो हम उस दिन हम आए तो चलते करके बोले। हम लोग आ सकते हैं क्या करके बोले। आवाज पुष्पा बेन जी आपका स्पीकर बंद कर लीजिए। हाँ दादा। मैं पुष्पा बेन जी का है, स्पीकर चालू है इसलिए आवाज सबका सही नहीं आ रहा है, बीच बीच में कट हो रहा है। हाँ, हाँ। वही बोले शिल्पा नहीं जा रहे हैं करके, दो तीन लोग बोले थे आप आज जा रहे हैं बोलकर पूछे दो तीन लोग। तो हमने कहा हाँ बोले थे जाने वाले हैं करके, वो कैंसिल कर दिए वहाँ का बोले हम। हाँ, आप जाने वाले हैं बोले थे ना इसलिए हम आए थे। और यहाँ से बोले कि हम उस दिन आ सकते हैं क्या बोले, सैटरडे के दिन। आवाज आ रही भगत जी? कैसा है भगत जी? सत्ता है। तो क्या हो रहा है, माइक दो चार आवाज ज्यादा चालू होते हैं तो क्या होता है, आवाज नहीं आती, आवाज कर कर आती है। हाँ हाँ तो पुष्पा बेन जी का एक माइक चालू है, स्पीकर बंद करने के लिए बोल रहा है, बहन जी को नहीं आवाज नहीं आ रही शायद। हम्म। हम नहीं जा रहे करके बोल रहे भगत जी उनको हमको। हाँ हाँ ऐसा बोले उनको। माइक कैसा है भगत जी खाना? सच्चा है सच्चा। अभी क्या है बहन जी, यहाँ पर सारी दुनिया आ रही है। 8 तारीख को यहाँ पर बहुत जन है, यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमने किसी को नहीं बुलाया लेकिन आ रहे हैं सब, आ रहे हैं ना कल सब। सत्ता है भगत जी। सच्चा है सच्चा है। भगत जी सत्ता है। भगत जी हाँ ट्रेन सच्चा मध्ये है। आम्ही. हा कोरडे भगतांनी. हाँ 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 हाँ। क्या बोले? आता है देऊ. हेलो सत्ता है भगत जी, आवाज येतोय का? हाँ आ रही है भगत जी, बोलिए आ रही है। हाँ हाँ. अभी ट्रेन में है, हम पुणे छोड़ दिया, सुबह में पहुंच पूरा जाएंगे. छोड़ दिया? हाँ हाँ. अच्छा अच्छा। उधर रात को आने का सोचेंगे, दिन भर उधर टाइम हाँ, पास करके. अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा. हाँ लाइव में पहुंच जाएंगे ऐसा. हम्म। ये भगत लोग भी पुणे से बैठे, अभी बैठेंगे तो वो भी पहुंच जाएंगे ना भगत. हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ तो फिर एक साथ ही आएंगे. हम्म। अच्छा वो फोन करना होगा. इसके दूसरे में फोन कर दे, फोन करना होगा.
नहीं कर हाँ धंधा नहीं दे दूसरा भी आले तो क्या आपल्याला प्रॉब्लेम आहे काय प्रॉब्लेम आपल्याला आपण काय वही करायला मुझे पास जा रहा बोलिए भगत जी बोलिए गोविंद भगत जी और ये कब पहुंचेंगे भगत जी उधर? बात हुआ ना अभी? साहब जी सच्चा है सच्चा क्या बता रहे हैं अनिल भगत जी? अनिल भगत जी बता रहे हैं हम आ रहे करके बोल रहे हम्म। इधर से कल 11-12 बजे का ट्रेन है, बता तो रहे थे भगत जी कल। इधर से कल भाई बहन निकलेंगे 11 बजे यहाँ से। भगत जी वहाँ पर कब पहुंचेंगे फिर? वहाँ पे 12 बजे बोल रहे थे ट्रेन है, ऐसा कुछ बता रहे थे, भी चर्चा हो रही थी। तो फिर 5-5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कहाँ से? हमारे रूम भगत जी पूना से? 12:40 का ट्रेन है, पूना से 12:40 का ट्रेन है। हाँ वही तो। और शाम को 7 बजे उतरेगी, 7 साढ़े 7 बजे उतरेगी गाड़ी। अनिल भगत जी सुने आप? हाँ ठीक है। 7 साढ़े 7 बजे उतरेगी गाड़ी। 12:40 की ट्रेन है यहाँ पूना से। नंतर रत्न बस में श्रीराम वो सब मालिक की दया है भगत जी। क्या करे, सब भाई बहन सो गए हैं क्या? नहीं भगत जी बोलिए बोलिए हाँ नहीं, और सब गोविंद भगत जी कोई बोल नहीं रहे। मैंने बुलवा दिया भाई, ऐसे जो बोलना था बोलिए, आप लोग भी अच्छा बोलो। अच्छा। सबको थोड़ा थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। दया भगत जी मालिक की। परमात्मा जो है मतलब आज से ही मतलब ऐसा दोपहर से ऐसा किए परमात्मा, मतलब एकदम ऐसा वो दया है परमात्मा की। उमंग वैसा है, मतलब वो ज्यादा हो रहा है। यो परमात्मा जैसे बताते हैं ना कि मतलब जब अपने भगवान से प्यार हो जाता है जिसको, तो उनको बस अपने मालिक के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। और बार बार यही उमंग आता है कि हे परमात्मा बस सब जल्दी ये ले चलो यहाँ से, रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और वैसा जो परमात्मा जो है अभी तो उतना नहीं, मगर आज से जो तो ऐसा उमंग परमात्मा कर रहे हैं कि अब परमात्मा जो है एकदम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं साथ में परमात्मा। क्या है, जैसे अभी आपके बुलवा दे कि अभी तक चोरीक्षा चल रही थी सब भाई बहनों को है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि मतलब वही भाई बहन को ऐसा लग रहा था कि परमात्मा हमारे साथ में है नहीं। है। नहीं भगत जी परमात्मा साथ में है लेकिन परीक्षा देख रहे हैं ना। हाँ वो लेने के लिए भगत जी ऐसा परमात्मा करते हैं, वो बनाते हैं वो माहौल ऐसा है।
ये ऐसा करेंगे नहीं तो फिर भगत क्या है, थोड़ा हिम्मत फिर जुटाना पड़ता है ना भगत जी, क्योंकि थोड़ा बहुत परमात्मा भी देखते हैं, सब परीक्षा मार के चोट मारते हैं बार बार परमात्मा। हम्म। यहाँ जो पे तो कि भगत जी। हाँ भगत जी। जो आप बोल रहे थे अपनी कितनी 12:40 को ट्रेन है, तो लेट नहीं होगा भगत जी? फिर बाद में बस मिलती है नहीं मिलती? हाँ वही भगत जी, लोग टिकट निकाले हैं, पहले सुबह का ट्रेन था ऐसा बोल रहे थे, तो फिर सुबह से फिर 12 बजे तक कर दिए हैं। हम्म। कोई भगत भाई मिलके बनाए हैं, परमात्मा निकलवाए हैं उनके जरिए, देखो हमारे जय करेंगे। शाम को ट्रेन नहीं होगी तो क्या होता है फिर भाई, बस नहीं रहेगी तो लेट हो जाता है भगत जी। शाम को 7 बजे बस नहीं रहेगी भगत जी। पता नहीं भगत जी क्या होता सात है, आठ कभी कभी बजे रहती है। कभी कभी रहती है, कभी कभी नहीं रहती है। टिकट फिक्स हो गई क्या भगत जी? ऐसा नहीं। टिकट निकाला है। अच्छा अच्छा। परमात्मा है, परमात्मा देखेंगे। ठीक है भगत जी, कुछ भी ऐसे नहीं होती, कुछ भी परमात्मा कर सकते हैं। वो परमात्मा है। हम्म। रहती है भगत जी, ऐसी नहीं हो रहती है, 8 बजे भी रहती है वहाँ पर बस रहती, 10 एक बार आया था। अपने को क्या है, डबलपुर में उतर जाएंगे तो वहां से तो अपना टेम्पो है ही है। हम्म। सही है भगत जी, और परमात्मा जैसे अभी बुलवा रहे थे ना, कि हम भाई बहनों को बस इतना देखना कि हम भगवान के पास सब मोक्ष के लिए जा रहे हैं। उमंग ये होना हम्म। चाहिए कि परमात्मा का, हम्म। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होना कोई चाहिए मतलब। हाँ घर पे जा कोई। रहा हूँ। हाँ ऐसा मतलब वो भगत भाई के घर पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ मन में नहीं, क्योंकि परमात्मा ये चेक करते हैं कि मतलब वो हमारी चाह के लिए आते हैं कि मतलब भाई बहन को देख के। परमात्मा कहते हैं कि इसमें मतलब भक्ति मार्ग में किसी को भगत को देख के बिल्कुल नहीं चलना रहता है। सब परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का वचन और परमात्मा को देख के चलो इस भक्ति मार्ग में, तो वो आत्मा जो है आगे चल के, क्योंकि भगवान के नियम मर्यादा पे जो आत्मा चलेगी तो परमात्मा तो उनको तो पार करेंगी, क्योंकि उनको पता है परमात्मा को। हाँ। ये जो है परमात्मा ऐसे काफी दिन से मालिक ऐसा दया करते हैं कि हम सात संगति में भी जाते हैं तो वहाँ हम भगवान के लिए जाते हैं, भगवान के चाह के लिए जाते हैं, प्यार के लिए, चर्चा के लिए, भगवान का महिमा के लिए। हम कोई भगत या ऐसा कोई होना चाहिए भाई भगत बहन जी। का वो सब उसमें नहीं जाते हैं। हम्म। नहीं, जैसे बहुत भाई बहन को खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा, मगर उतना क्या है, जो भगवान के लिए हम जा रहे हैं, चर्चा के लिए जा रहे हैं, तो परमात्मा के लिए तो परमात्मा बताए हैं कि यहाँ आए हैं तो अपना वचन सुनने के लिए, महिमा करने के लिए परमात्मा का। हम्म। सही बात है भगत जी, ये तो हम भाई बहनों के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि हम रमेश भगत जी के घर पे जा रहे हैं, हमारे तो ये होना चाहिए कि वहाँ भगवान स्वयं आ रहे हैं, भगवान हमको लेके जाएंगे। हैं। हम्म। बस वो हमको बुलाए हैं और वही फिर हमको लेके जाएंगे भगत जी। बोला था हाँ। ना। हाँ। क्योंकि परमात्मा ही बुलाए हैं। परमात्मा शपथ रूम में बोले 8 सितंबर को हम आ रहे हैं, सब भाई बहन रेडी रहना, सब भक्त तो हम्म। रेडी रहना, मैं आऊंगा लेने के लिए। वो तो परमात्मा बोले तो परमात्मा फिर बुला रहे हैं फिर लेने के लिए कि हाँ आ जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए 8 सितंबर को। हम्म। जिसको भाई बहनों को उमंग है कि परमात्मा बस और आपके लिए आ रहे हैं मालिक, और सबके लिए क्या है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के लिए हम एक समान हैं। हम्म। तो ये सब परमात्मा ज्यादा देखते हैं भाई बहनों का। और क्या है, कोई बराबर। भाई बहन ये सोचे कि जा रहे हैं वहाँ रमेश भगत जी के यहाँ चलेंगे, हैं, वहाँ वैसा मन में कुछ आ गया विचार तो फिर वहाँ वो भगत मार खा जाते हैं। हम्म। क्योंकि वहाँ भगवान आ रहे हैं, भगवान के वो भगवान बता दिए कि आ रहा हूँ मैं इतना तारीख को, और जो ज्ञान ज्ञान है सबको सब बता दीजिएगा।
और ज्ञान आधार से जो भाई बहन चलेंगे उनका उमंग हो जाएगा, जाने के लिए चाह है, प्यार है हमारे लिए, तो हमको उनको लेके जाएंगे सबको। हम्म। सही है भगत जी। यहाँ जो परमात्मा भाई बहनों को भेजे हैं ना, यहाँ भगत भाई बहनों में जो कमियां थी परमात्मा सब दूर कर दिए भगत जी। इसी भगत हाँ। इसी के लिए तो भेजी है। हाँ। अपने अपने घर में रहते तो कमियां नहीं निकलती। हाँ सही है भगत जी। यहाँ भगत जी ऐसा मालिक दया किए ना कि पहला हम्म। नंबर, वहाँ वहाँ तो गोविंद भगत जी के माध्यम से उनका रूम वूम छुड़वा दिए परमात्मा। फिर उसके हम्म। बाद में वहाँ आपके आ गए, फिर वहां से भी परमात्मा बोल दिए कि नहीं जाओ। हाँ है। फिर वहां पे उनका धैर्य का परीक्षा लेना था, है, क्योंकि मतलब परमात्मा तो वो कर दी, तो परमात्मा यहाँ पे भी व्यवस्था कर दी है भगत जी अपने भगत का। है। हम्म। हाँ तुरंत व्यवस्था कर दी है भगत जी, क्योंकि वो मालिक को सबसे ज्यादा चिंता है अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे। है? हम्म। और यहाँ परमात्मा दास के माध्यम से यहाँ ऐसे आरती कर रहे थे, ऐसा परमात्मा प्रेरणा कर दिया कि मामा का 500 रुपया दे और उनको बोलो हमारे भगत भाई बहन आ रहे हैं, वो 8-10 दिन रहेंगे रूम पे। हैं? हम्म। हाँ परमात्मा प्रेरणा कर दिए तुरंत ही। सब वही मालिक व्यवस्था करते हैं भगत जी। हम्म। और देखो परमात्मा यहाँ आए और यहाँ के जरिए से जो भक्ति किन की कमी थी क्या था, परमात्मा जो सबको मतलब एक निमित्त किसी को परमात्मा बनाए, सबको जो है अच्छे से खड़ा करके और सबका लिए पूरा लेखा जोखा, किनके वहाँ किनके प्रसाद अंदर क्या कमियां थी, किनके अंदर कितना मोह ममता था, परमात्मा सब पूरा अच्छी तरह से जो है लिए पूरा। हम्म। हम्म। परमात्मा सबको जो है ठीक कर दिए, एकदम भक्ति के लिए तैयार कर दिए भगत जी यहाँ पे। हम्म। भक्ति भी परमात्मा करवाए, इतना दिन आके महिमा करवाए, अपना भक्ति अपना ही परमात्मा करवा रहे थे सभी दास के माध्यम से, भाई बहन भाई के माध्यम से परमात्मा। हम्म। तो सच में भगत जी वो जैसे हमारे कहते हैं, करे कराइयो साइया मन में लहर उठाए। हैं? हम्म। हाँ। वो मालिक ही सब चीज खेल खेले हैं बस, जीव का तो कुछ इसमें रोल नहीं है। हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। और परमात्मा देखो जैसे 2 दिन बचा है, उमंग भी सबके अंदर भर दी। हाँ कि हाँ मतलब मैं वैसे आ रहा हूँ, हाँ वो एकदम उमंग कर दिए परमात्मा पूरा। अचानक उमंग कर देते हैं परमात्मा, जैसे कि ऐसा नहीं लग रहा हाँ। था कि जो वैसे नामों के अंदर जो चल रहे हैं तो हमारा अंदर इतना नहीं लग रहा था, लेकिन आज का जो उमंग जो है परमात्मा ने तो पूरा दृढ़ता से तैयार कर दिया है अंदर। हाँ सब भगत जी सही है। तो मालिक जो करेंगे बढ़िया ही करेंगे, परमात्मा के बच्चे हैं सब। हाँ? मालिक जिसको हम्म। मोक्ष करना है वो जी परमात्मा ने तैयार कर दिए हैं। भगवान पे जिसको अपने परमात्मा भरोसा है, परमात्मा तो वो आएंगे लेके जाएंगे आएंगे। हम्म। इतना दिन इसी के लिए तो सभी भाई बहनों की परीक्षा चल रहा था ना। 1 महीने का जो समय परमात्मा दिए थे, 15 दिन के 1 महीने को, तो एक एक दिन इसके लिए सबको भारी लग रहा था। हम्म। बराबर। ये दया मालिक की भगत जी हैं सभी भाई बहनों पे। No battery. Please charge. ठीक है भगत जी, भाई बहन और कोई चर्चा करे, भाई बहन अपना मालिक का। बोलो चंदन भगत जी सर साहब। तो गए क्या लगता है? निष्कांत जी। भगत जी सो गए हैं। सो गए हैं क्या? ठीक है। ठीक है तो क्या चर्चा करेंगे, सोएंगे?
No battery. Please charge. सर साहब रमेश भगत जी, अच्छा 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 भगत जी। चर्चा करेंगे कि मतलब है रखें? मैं सोना तो सो लेते फिर क्या है। हाँ नहीं, क्या है कि सुबह वो भगत लोग भी बोल रहे थे कि सुबह जल्दी चलेंगे, मगर शायद अब तो गाड़ी लेट का हो गया है, तो अब तो आराम से उठेंगे। तो चर्चा तो होएगा, तो कोई दिक्कत नहीं मालिक की दया से। हम्म 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 हम्म। हम्म। No battery. Please charge. एक मिनट। क्या बल्कि क्या होता है, बोलने वाला बोल देता है, लेकिन क्या होता है, ज्यादा बोले कहे, थोड़ा बोले थिर रहे कहे गम की बात है। और जो क्या बोलते हैं ना, परमात्मा वाणी है, आरती करते हैं दिन रात। हम्म। अनहदपुर में आरती करते हैं दिन रात। भगत ने भी क्या, जितना वो बोलते हैं परमात्मा, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए भगत ने भी। हाँ सही है भगत जी। जी उसी में थोड़ा सा ही बोला है, थोड़ा बोले थिर रहे, ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बोलेंगे और थिर रहेंगे। इसमें तो थोड़ा वो बोलता है तो भगत थिर रहता है, ज्यादा बोल जाता है उसका तो क्या होता है, थिर नहीं रहता, फिर उसके अंदर वो चंचल हो जाता है। हम्म। उतना ही नहीं बोलेंगे, सही। उतना लेकर अपना काम। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोल देते हैं, और उसके ऊपर ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, थोड़ा बोलेंगे, उसके ऊपर जो पॉइंट है उसके अंदर वो पकड़ेंगे। ज्यादा रात भर बोल के फायदा नहीं है, रात भर जो बोला हुआ पॉइंट उसमें एक पॉइंट लेंगे तो क्या फायदा है। एक ही 15 मिनट 10 मिनट बोलना है, 15 मिनट बोलना है, घंटा बोलो बोलो, उसमें एक ही पॉइंट मिलेगा तो उसको लेकर अमल करो फिर। हम्म। और जो अमल करने की वाली बातें हैं, वो रात भर बोल के उसके में एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक ही 15 मिनट का, जो 15 मिनट में जो मिला है उसके ऊपर अमल, जो 15-20 मिनट की हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर अमल करेंगे तो दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। इतना बोलने की करने की जरूरत नहीं है। सही है। तो कोई तो थोड़ा बोल देता है तो क्या होता है, पॉइंट पॉइंट की बातें होती है वो बस खाली। हाँ भगत जी सही है। जैसे कि कोई भगत थोड़ा बोलता है तो उसके अंदर पॉइंट की बातें बोलता है वो फिर। हम्म। और ज्यादा बोलता है तो क्या होता है, फिर बकवास की थोड़ी थोड़ी उसमें बकवास मिक्स होती है। इसलिए दास भी क्या रहा, जैसे पहले परमात्मा प्रेरणा करे थे, तब परमात्मा बता रहे थे, अब क्या है, परमात्मा बता रहे हैं कि बाबा क्या है, हम लोग को भगवान के पास जाना, ज्यादा बोलोगे तो दिमाग क्या होता है, ये अपना दिमाग जो है शांत नहीं रहता फिर। हाँ सही है भगत जी। थोड़ा ही परमात्मा बोलते हैं, मगर उसमें ज्ञान का जो बात रहता है पॉइंट वाला। हाँ हाँ, तो उसमें भी परमात्मा प्रसन्न रहते हैं कि एक ही अगर पॉइंट पकड़ लिए परमात्मा का सत्संग का, तो उसमें भी अगर ज्ञान चर्चा होता है तो बहुत बढ़िया होता है। उसके जो उसके ऊपर भी अमल करेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन क्या होता है, हाँ। इतना सुनने के बाद भी उतना अमल नहीं करता है, तो फिर बोलने की सुनने की क्या जरूरत है उतनी। थोड़ा ही हम्म। सुनेंगे, थोड़ा ही बोलेंगे, लेकिन उसके ऊपर अमल करेंगे। हाँ सही है भगत जी। हम्म। हाँ ठीक है, तब आराम कर लेते हैं। हाँ ठीक। ठीक है भाई, सच्चा है इसलिए। ठीक, सत्साय बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल गुरु जी भगवान की जय हो। सच्चा है भाई। सच्चा है, सच्चा है। सत्साय भगत जी, सत्साय। सत्ता है भगत जी, सत्ता है। सत्साय सत्साय, जय हो बंदी छोड़। जय बोलिए हो भगत बंदी जी। छोड़ की। ठीक है भगत जी, सुबह में पहुंच दया जाएंगे हम। जय मालिक अच्छा, की। सुबह सुबह में पहुंचेंगे क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। अपना डेली का गाड़ी पकड़ा ना भगत जी, नौ अरे चालीस चलो, का। मालिक मालिक दया करेंगे। हाँ हाँ दया। भगत जी, मैं क्या है, फिर उधर भी लेट हो गए तो रात को गाड़ी मिलती नहीं मिलती, ऐसी बात है। ठीक। सत्ता है, सत्ता है बहन जी। हाँ वगैरे तिकीट काढला काय बघायची. तिकीट आता सकाळी पोहोचणार, आम्ही पुण्यावरून बसलो. हा हा बघायची. हा, आम्ही राजकुमार नाशिकचे वगैरे भगत जी काढलेत का? बोलतोय. हा राजकुमार वगैरे काढलेत का? हा, त्यांचं नहीं, उद्या दुपारचं तिकीट आहे. चंदन भगत चंदन जी की भगतने है। काढले तिकीट. त्यांचे 6 हाँ तिकीट सबका असतील. टिकट निकाले क्या भगत जी? हाँ सबका ही है।
हाँ हाँ भगत जी, राजकुमार भगत जी कैंसिल कर लेते हैं। यही पूछना था भगत जी। हाँ, ठीक है भगत जी, सकता है। आप कब निकल रहे भगत जी? भगत जी, आप कब निकल रहे हो भगत जी? देखते हैं भगत जी, परमात्मा क्या प्रेरणा करते हैं अभी। हाँ हाँ, हाँ भगत जी, अपना भी पहले एक पाय मांगता है भगत जी। क्या बोले भगत जी? पहिले मांगता है, फिर 70 पैल पैर परमात्मा सरकार दे. भगत जी कळे ना झाले हो, काय सांगा. भगत जी, पहला एक पाऊल आपण चलने का है तो परमात्मा 70 पाऊल चलाएंगे. एक पाऊल आपण बघा. चालतो 70 पाऊल करायचं. होय भगत जी, होय. बराबर ना. अपने मर्जी से अपन आए थे तो लेके भी हाँ हाँ. भंडारा झाला बघ. क्योंकि सांसें खत्म होने के पहले अगर परमात्मा लेके जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से लेके जाएंगे, लेकिन अपना भगत का भी मर्जी होना जरूरी है. मर्जी तो है भगत जी, हाँ हाँ. एक ही पैर में खड़े. मर्जी तो है, यही एक ही पैर पे खड़े हैं, छोड़ो वो क्या नहीं है, पर ये है, अगर कौन भाई के माध्यम से बोले ना घर पे भोग लगाना है